हरि ओम। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। बोलो शंकर भगवान की जय। श्रावण मास महात्म 21वां अध्याय। सनत कुमार ने कहा, प्रभु दया करके मुझे पूर्णिमा की विधि बताइए। हे दयानिधे, महात्म सुनने से श्रोताओं को और सुनने की इच्छा हो जाती है। भगवान सदाशिव बोले, हे सनत कुमार, श्रावण शुक्ल पूर्णिमा के दिन वेदोत्सर्जन उपाकर्म होता है। या पौष मास की पूर्णिमा तिथि उत्सर्जन की बताई गई है। उत्सर्जन में पौष मास की प्रतिपदा तिथि या रोहिणी नक्षत्र बताया गया है। दूसरा समय अपनी अपनी शाखा के अनुसार उत्सर्जन और उपाकर्म दोनों एक ही समय करने उत्तम कहे गए हैं। अतः श्रावण मास पूर्णिमा के दिन उत्सर्जन अभीष्ट है और बहुत शाखार्थी उपाकर्म में श्रवण नक्षत्रों उस दिन ऋग्वेदियों का उपाकर्म होता है। यजुर्वेदियों का उपाकर्म पूर्णिमा में और सामवेदियों का हस्त नक्षत्र में होता है। उपाकर्म गुरु और शुक्रास्त नक्षत्र में आनंद से करना चाहिए। गुरु और शुक्रास्त में पहले उपाकर्म का शुभारंभ नहीं करना चाहिए, यह शास्त्रों का मत है। ग्रहण और संक्रांति आदि योग दुष्ट समय आ जाने पर दूसरे समय में करना चाहिए। हस्त नक्षत्र युक्त पंचमी या भाद्रपद पूर्णिमा के दिन अपने अपने गृह सूत्र के अनुसार उत्सर्जन उपाकर्म करना चाहिए। मल मास आ जाने पर शुद्ध पक्ष में करना चाहिए। यह दोनों उत्सर्जन उपाकर्म नित्य हैं। इनको प्रतिवर्ष नियम पूर्वक करना चाहिए। उपाकर्म की समाप्ति होने पर द्विजातियों के समक्ष उसी सभा में श्रेष्ठ सभाधिक समर्पण करना चाहिए। उसे आचार्य या अन्य ब्राह्मण को दे देना चाहिए। पहले सोने, चांदी या तांबे के पात्र में एक सेर गेहूं रखे। उसके ऊपर गेहूं के आटे का दिया बनाकर घी या तेल में भिगोकर 3 बत्तियां रख उसे जलाना चाहिए। फिर पान दक्षिणा से ब्राह्मण को देना चाहिए। ब्राह्मण का पूजन करके यह मंत्र पढ़े, यह श्रेष्ठ सबादीप दक्षिणा और पान से देव देव के लिए दे रहा हूँ। इस सबादीप के देने से मेरे सारे मनोरथ पूरे हो जाएं और पुत्र पौध आदि सब कुछ समुज्जल हो, यश की वृद्धि हो। इस तरह प्रार्थना करने से जन्म जन्मांतर में देवांगना तुल्य रूप मिलता है। इस प्रकार 5 वर्ष के बाद उदापन करना चाहिए। यथाशक्ति ब्राह्मण को दक्षिणा देनी चाहिए। हे सनत कुमार, मैंने तुमसे यह सबादीप का उत्तम महात्म कहा है। उसी रात को श्रावण क्रम करना चाहिए। उसके समीप सर्प बलि करना चाहिए। दोनों कार्य अपने अपने गृह सूत्रों को देखकर करने चाहिए। इस तिथि में भगवान हैग्रीव का अवतार हुआ है। इस दिन हैग्रीव जयंती महोत्सव करना चाहिए। हैग्रीव उपासक के लिए यह उत्तम है। श्रावण मास पूर्णिमा के दिन श्रवण नक्षत्र में भगवान हैग्रीव ने सिंधु और वितस्ता नदी के तट पर जन्म लिया था। उसी समय संपूर्ण पाप तापों को हरने वाला सामवेद गाया गया था। अतः उस संगम में स्नान करने से सब कार्यों में सिद्धि प्राप्त होती है। वहीं पर शांग धनुष और चक्र गदाधारी भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। सामवेद को सुनना चाहिए और सामवेद की पूजा करनी चाहिए। वहाँ सगे संबंधियों के साथ क्रीड़ा और भोजन करना चाहिए। वहीं पर नारियों के प्रति प्राप्ति के लिए जल क्रीड़ा करनी चाहिए। अपने अपने देश और घर में महोत्सव करना चाहिए। हैग्रीव का अर्चन करना चाहिए। मंत्र जाप को सुनना चाहिए। शुरू में प्रणव योजन करना चाहिए। उसके बाद भगवते और धर्माय कहकर चतुरंतन आत्मशोधन शब्द की योजना करनी चाहिए। फिर अंत में नमः शब्द कहना चाहिए। यह 18 अक्षरों का मंत्र सब सिद्धियों को देने वाला वश्य मोहन आदि 6 प्रयोगों का एक ही साधक मंत्र है। इसका पुरस्चरण 18 अक्षर संख्या के अनुसार 18 लाख या 18,000 है, पर कलयुग में चौगुना करना चाहिए। यूँ करने से भगवान हैग्रीव प्रसन्न सभी कामना पूरी कर देते हैं। इसी पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन होता है। यह सब रोगों और सब अशुभ का नाश करने वाला है। हे वत्स, इसके बारे में मैं तुमको प्राचीन इतिहास बताता हूँ। पहले इंद्राणी ने जय सिद्धार्थ इंद्र के लिए इसे किया था। हे मामने, पहले 12 वर्ष देव और असुर युद्ध हुआ।
इंद्राणी ने उस समय सुरेश्वर को थका देखकर कहा, हे देव, आज चतुर्दशी है। कल सुबह मैं शेष रक्षाबंधन करूंगी, इसे करने मात्र से आप अजय होंगे। इस प्रकार कहकर इंद्राणी ने पूर्णिमा के दिन मंगल आदि कर हर्ष देने वाली रक्षा इंद्र के दाएं हाथ में बांध दी। इंद्र ने रक्षा बंधवाकर ब्राह्मणों के साथ स्वस्ति वाचन किया और उसके बाद दानव सेना पर चढ़ाई कर दी और देखते ही देखते उन पर विजय पा ली। हे तात, मैंने तुमको रक्षा का प्रभाव बताया है। यह जय, सुख, पुत्र, आरोग्य और धन को देने वाली है। श्री सनत कुमार ने पूछा, प्रभु, किस विधान से, किस तिथि में, किस समय रक्षाबंधन करना चाहिए, यह सब आप बताएं। भगवान, आप तो विचित्र कथा सुनाते जा रहे हैं, लेकिन मेरी नाना अर्थों से कथाओं को सुनकर तृप्ति नहीं होती। भगवान श्री सदाशिव बोले, हे सनत कुमार, श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन मनुष्य को सुबह श्रुति स्मृति विधान द्वारा स्नान करना चाहिए। संध्या जप आदि करके पितर, देवता और ऋषि तर्पण करना चाहिए। सोने के पात्र की सुरक्षा बनाकर उसको सोने के सूत्र से बांधकर मोती आदि द्वारा विभूषित स्वच्छ रेशम के बने विचित्र ग्रंथियुक्त पत्र पुष्पों से सुशोभित सरसों चावलों को अंदर गर्भ में रखकर उसे आकर्षक बनाना चाहिए। वहाँ पहले कलश रखकर उसके ऊपर पूर्ण पात्र में रक्षा रखनी चाहिए। अपने सुंदर आसन पर सगे संबंधी सहित बैठकर नाच गाना आदि कौतुक मंगल करना चाहिए। यह मंत्र पढ़े, येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वाम बदनामी रक्षे माचल माचल। महाबली दानवेंद्र राजा बलि को जिस बंधन से बांधा था, उसी बंधन से आपको बांधता हूँ। हे रक्षे, आप कभी मत चलना, मत चलना। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और अन्य मानवों को भी पहले ब्राह्मणों की पूजा करके रक्षाबंधन करना चाहिए। इस विधान से जो रक्षाबंधन करता है वह सब दोषों से दूर होकर वर्ष भर मौज बहार करता है। विधान विज्ञ मनुष्य जो इस विमल श्रावण मास में रक्षाबंधन करता है वह पुत्र प्रोत और सगे संबंधियों के साथ पूरे 1 वर्ष तक आनंद करता है। लेकिन याद रहे कि रक्षाबंधन कार्य भद्रा में न करना चाहिए। भद्रा में इस पवित्र पर्व को करने वाले मनुष्यों को इसका विपरीत फल प्राप्त होता है। बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो शंकर भगवान की जय। ओम जय शिव ओंकारा, भोले हर शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोलेनाथ महाशिव। अर्धांगी धार, ओम हर 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 महादेव। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, भोले पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन। वृषवाहन साजे, ओम हर 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 महादेव। 2 भुज 4 चतुर्भुज, 10 भुज ते सोहे। स्वामी 10 भुज ते सोहे। तीनों रूप निरक्ता, तीनों रूप निरक्ता। त्रिभुवन जन मोहे, ओम हर 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 महादेव। अक्षमाला मलमाला, मुंडमाला धारी, भोले मुंडमाला धारी। त्रिपुरारी कंसारी, त्रिपुरारी कंसारी। भाले शशिधारी, ओम हर 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर, बागंबर अंगे, भोले बागंबर अंगे। सनकादिक ब्रह्मादिक, सनकादिक ब्रह्मादिक। भूतादिक संगे, ओम हर 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 महादेव। कर में श्रेष्ठ कमंडल, चक्र त्रिशूल धरता, भोले चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग हरता, जग करता जग हरता। जग पालन करता, बोलो हर 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका, भोले जानत अविवेका। प्रणक्षर के मध्य, ओम अक्षर के मध्य। ये तीनों एका, ओम हर 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 महादेव। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, समी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी, पढ़त हरि हर स्वामी। मनवांछित फल पावे, ओम हर 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 महादेव। बोलो शंकर भगवान की जय।